सिलेंड्रिकल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट। आज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते हैं स्पेरिकल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट में। क्वेश्चन गिवन है, सो दैट इन spherical curvilinear coordinate so that in spherical curvilinear coordinate the coordinate is orthogonal to each other। हमें प्रॉपर्टी शो करने की इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट जो भी कोऑर्डिनेट है वो आपस में परपेंडिकुलर है या नहीं। तो सबसे पहले हमें टर्म पता होनी चाहिए। देखो, अगर आप लोगों को रिमाइंड है तो इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट तीन टर्म थी। सबसे पहले एस इक्वल टू आर साइन ऑफ थीटा कोस फाई। जब हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो इसमें आर थीटा एंड फाई एंड रो फाई एंड जेड इन केस ऑफ सिलेंडर कोऑर्डिनेट। तो मैं अब स्फेरिकल की बात कर रहा हूँ तो एस इक्वल टू आर साइन थीटा कोस फाई, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई एंड जेड इक्वल टू आर कोस ऑफ थीटा। ये वाला न्यूमेरिकल इस बार जमा आया हुआ है स्फेरिकल का, तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम सिलेंडर का है। नाउ आर इक्वल टू आर वेक्टर कैसे नोटेशन करते हैं, एस आई कैप प्लस में वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप। नाउ वी फाइंड आउट द थ्री वैल्यू डेल्टा आर अपॉन में डेल आर अपॉन में डेल थीटा एंड डेल आर अपॉन में डेल फाई। नाउ आर वेक्टर इक्वल टू एस इसके इक्वल है, एस इक्वल टू आर साइन थीटा कोस फाई आई कैप प्लस में वाई इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई जे कैप प्लस में आर कोस थीटा के कैप। अब हमें आर वेक्टर पता है तो हम डेल्टा आर ओवर डेल आर ये फाइंड आउट कर सकते हैं, डेल आर ओवर डेल थीटा एंड डेल आर ओवर डेल फाई। नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन नंबर वन, सपोज करो ये इक्वेशन नंबर वन है विद रेस्पेक्ट टू आर, तो दिस इक्वल टू डेल आर ओवर डेल आर इक्वल टू साइन थीटा कोस फाई आई कैप प्लस में साइन थीटा साइन फाई जे कैप प्लस में कोस थीटा के कैप। Similarly, we find out del r over del theta. So differentiation equation number one with respect to theta, this equal to r differentiation of sin theta equal to cos theta and and cos phi. Okay. Now del r over del theta equal to r cos theta cos phi is equal to r cos theta cos phi I cap
प्लस में आर साइन फाई, साइन थीटा द डिफरेंशिएशन कोस थीटा जे कैप प्लस में आर cos theta the difference is minus sin theta k cap. Similarly, we find out del r over del phi. Del r over del phi equal to r sin theta minus sin phi I cap plus में r differentiation of sin phi with respect to phi equal to cos phi j cap. Now this term equal to 0 plus में 0. This equal to delta r over delta r equal to b1, this equal to b2 and this equal to b3. ना ऑर्थोगोनल कंडीशन मैंने बताई थी, जब ऑर्थोगोनल की बात करते तो टू वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इट मींस b1 इज परपेंडिकुलर टू b2. नाउ b1 इज परपेंडिकुलर टू b2, इसका मतलब क्या है, b1 डॉट b2 इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वैल्यू इक्वल टू थीटा. वो मल्टीप्लिकेशन करेंगे टू वेक्टर की, अगर दिस इक्वल टू 0 आ जाए तो इसका मतलब जो हमारा ऑर्थोगोनल कंडीशन है वो सेटिस्फाई होती है. तो ऑर्थोगोनल की कंडीशन की रूल होता है कि multiplication of 2 b1 dot b2 equal to theta. Now b1 dot b2 equal to 0. अच्छा वर्षा बताना b1 b2 b3 की वैल्यू फाइंड आउट हो गई. वैसा ऑडिबल है और समझ आ रहे थे, मैसेज कर दो मुझे. Yes, sir. ठीक है, ओके. नाउ वी फाइंड द ऑर्थोगोनल कंडीशन. दिस इक्वल टू b1 dot b2. Now from previous slide we find out b1 dot b2 equal to del r over में डॉट del r over में del थीटा. देखो प्रीवियस स्लाइड में दिख रहा है del r over में del r एंड del r over del थीटा. मैं इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करूंगा. दिस इंप्लाइज sin थीटा cos phi I कैप प्लस में sin थीटा रिकी का एडमिट वही नहीं रही सर, नेटवर्क इशू. sin थीटा sin phi j कैप प्लस में cos थीटा k कैप डॉट डॉट प्रोडक्ट तो सभी को निकालना आता है, तो del r ओवर में del थीटा इक्वल टू r cos ऑफ थीटा cos phi I कैप प्लस में r cos ऑफ थीटा sin phi j कैप माइनस में r sin थीटा k कैप. वेटिंग रूम में दिस इंप्लाइज, देखो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है a डॉट b, तो ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा. दिस इक्वल है r sin थीटा cos थीटा cos स्क्वायर phi I डॉट I इक्वल टू 1 प्लस में r sin थीटा cos थीटा sin स्क्वायर phi j कैप माइनस में r sin थीटा cos थीटा. देखो r sin थीटा cos थीटा एंड r sin थीटा cos थीटा कॉमन इन बोथ केसेस. दिस इक्वल टू r sin थीटा cos थीटा cos स्क्वायर phi प्लस में sin स्क्वायर phi इक्वल टू 1 माइनस में r sin थीटा cos थीटा. दिस इक्वल टू r sin थीटा कैंसिल आउट, दिस इक्वल टू 0.
Now condition, orthogonal condition, b1 dot b2 equal to 0, तो इट मींस orthogonal condition फाइंड आउट हो गई है। सेम कंडीशन हम करेंगे, क्योंकि हमें तीन वेक्टर है b1 b2 एंड b3। नाउ b1 डॉट b2 इक्वल टू 0, सेम कंडीशन हम करेंगे b2 सेम हम फाइंड करेंगे b2 डॉट b3 इक्वल टू 0। Now condition of b2 dot b3 equal to 0, तो b2 की वैल्यू हमें पता है b2 इक्वल टू डेल्टा r ओवर में डेल्टा थीटा डॉट डेल r ओवर में डेल फाई। दिस इंप्लाइज डेल r ओवर डेल थीटा इक्वल टू r cos थीटा cos फाई आई कैप प्लस में r cos थीटा sin फाई j कैप माइनस में sin थीटा k कैप डॉट माइनस r sin थीटा sin फाई आई कैप प्लस में r sin थीटा cos फाई j कैप। A multiplication of two vector equal to r square cos theta cos phi sin theta sin phi। I dot I equal to 1 प्लस में r square cos theta sin theta and sin phi cos phi। देखो दिस वैल्यू इक्वल टू 0, तो नाउ b2 डॉट b3 इक्वल टू 0। तो हमें दो कंडीशन फाइंड आउट हो गई है, b1 डॉट b2 इक्वल टू 0 एंड b2 डॉट b3 इक्वल टू 0। इट मींस इन spherical collinear coordinate, it means it shows that spherical collinear coordinate is orthogonal to each other।